आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा शिव वंदन। आज देखिए गंगा जी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बिल्कुल शांति है, सुबह का वक्त है, सूरज उग रहा है, चारों तरफ एक अलग ही प्रकार का वातावरण है और गंगा जी के किनारे किनारे एक सुखद एहसास है। सावन माह का महीना है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ऐसे में गंगा जी के आसपास का जो हिस्सा होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। मौसम में एक नमी होती है और बिल्कुल शांत, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि गंगा माँ बिल्कुल शांत बह रही हैं। बिल्कुल कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांति से, जैसे कि सुबह के एक मौसम में, सुबह के एक आगमन के साथ साथ एक शांत शीतल पवन के साथ गंगा माँ का ये दर्शन आप सभी लोगों को मैं करा रही हूँ। ऋषिकेश में से मैं आपको पहले भी बोला है कि प्रकृति यहाँ की बहुत खूबसूरत है, ताजगी है यहाँ पर, एक बहुत ही प्यारा सा सुकून है यहाँ पर। और ऐसे में जब सुबह सुबह गंगा के किनारे आप निकलते हैं तो दिल करता है कि बस यहीं रच बस जाएं और कहीं ना जाएं, पूरा जीवन यहीं शुरू हो और यहीं ख़त्म हो जाए। चलिए, मैं तो आपको दर्शन कराती ही रहूँगी गंगा माँ के, ऋषिकेश की खूबसूरत प्रकृति के शिव दर्शन के। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सावन माह चल रहा है और सावन माह की अपनी एक अलग ही महत्ता है। और ख़ास तौर से जब शिव की नगरी हो तो एक बात ही अलग हो जाती है। शिव की नगरी है बिल्कुल। आज पहला सोमवार है सावन का और भक्त लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, नीलकंठ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और ऋषिकेश की पावन गंगा से, हरिद्वार की पावन गंगा से जल ले जाते हैं और जल ले जाकर अपनी अपनी जगहों पर जाकर के शिव का अभिषेक करते हैं इस गंगा जल से। माँ गंगा का अपना एक अलग ही स्वरूप है, माँ गंगा के अपने एक अलग ही महत्ता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वैसे तो हर सोमवार को ही आप शिव पर जल चढ़ाइए। शिव पर जल चढ़ाने की, अभिषेक करने की बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे उपाय भी हैं कि किसके तरीके से हम किस चीज़ को से अभिषेक करके शिव के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनसे हम निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे होते हैं, उनसे हम किस प्रकार से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे में ही कुछ एक छोटे छोटे से उपाय, जो कि मैंने आपको कहा भी था कि सावन माह में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आती रहूँगी जिससे कि करने से आपके जीवन में परिवर्तन आए। आप जिन दुखों से परेशान हैं, जिन दुखों से निकल नहीं पा रहे हैं, आप उन दुखों से बाहर निकल सकें। तो उसके चलते ही मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको शिव को क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि शिव को प्रसन्न कर सकें। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्त की भावना ही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी ऐसे ही कुछ चीज़ों के द्वारा हम शिव को और भी ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ। आप वो करके देखिए। अपने जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है उनसे निकलने के लिए आप करके देखिएगा, ज़रूर होगा। आक का पौधा आपने सुना ही होगा, जिसे हम मदार भी कहते हैं, आंकड़ा भी कहते हैं, जिसमें सफ़ेद रंग का फूल भी लगता है, कहीं कहीं बहुत लाइट से कलर का जामुनी कलर का फूल भी लगता है। तो अगर आप सफ़ेद आंकड़े के फूल से शिव को समर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं और शिव को सफ़ेद आंकड़ी का फूल समर्पित करते हैं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी, आपको वेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छे से, आपके कहीं भी पैसों से संबंधित कोई भी परेशानी आ रही होती है तो ऐसी चीज़ें होती हैं आपके जीवन से निकल जाती हैं। आपको करना ये है कि शिव के ऊपर जल को चढ़ाने के बाद आप आग का फूल अर्पित करें और अर्पित करते हुए शिव से अपनी विश कहें, शिव से अपनी प्रार्थना करें, उनसे बोलें जो भी परेशानी आपके जीवन में पैसों से संबंधित चल रही है वो उनसे बोलिएगा। देखिए, बहुत जल्दी आप उन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। फिर यही कहूँगी कि कोई भी उपाय करते हैं पूरे भक्ति से, पूरे विश्वास से कीजिएगा।
क्योंकि शिव वाक़ई में आपके साथ हैं और शिव आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। लेकिन जैसे जब तक बच्चा अपने माँ बाप को अपनी दिल की बात नहीं बताएगा, उनसे अपनी चीज़ें नहीं मांगेगा, उनसे कहेगा नहीं, तब तक वो पूरी नहीं होती, भले ही माँ बाप पहचान जाते हैं उसके बावजूद भी। तो वैसे ही मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी है तो बिल्कुल ये महत्व आप शिव की पूजा भी खूब कीजिए, शिव के मंत्रों का खूब जाप कीजिएगा। साथ ही के साथ शिव के अभिषेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अर्पित कीजिएगा। आँख के फूल का ये उपाय आप करके देखिएगा, आपके जीवन ये बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसे करेंगे तो पक्की बात है कि आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। शिव आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। चलिए, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ जल्दी फिर दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे उपाय के साथ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन से सभी परेशानियाँ, सभी नकारात्मकता, सभी दुख, सभी तकलीफ़ दूर हो सकें। सभी को मेरा शिव वंदन।